हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम कारक पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ टॉपिक हो चुके हैं जो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। संज्ञा, वचन और लिंग आज से पहले हो चुके हैं। आज का टॉपिक कारक है। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सीटेट में ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन बेसिक ग्रामर आपको आनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। कारक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए क्लास को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे संबंध के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। तो आइए कारक और विभक्तियां भी जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही करने में आपकी जरूर मदद करेंगे। कारक है कर्ता, कर्म, करण, ये सभी कारक हैं और विभक्तियां इधर दी हुई हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर विषय में, संबोधन हे अरे ए ओ हा, ये सारे शब्द संबोधन की विभक्तियां हैं या चिन्ह हैं जिन्हें देखकर आप पहचान लेंगे कि इसमें संबोधन कारक है। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं भी। तो आप कर्ता कारक को ऐसे समझेंगे कि जिस वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो वो कर्ता होता है। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो किसने पुस्तक पढ़ी? रमा ने पढ़ी है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? रमा है। ये ने वाक्य कभी लगा होगा और कभी नहीं लगा होगा। जैसे मोहन खेलता है, इसमें ने नहीं लगा है, लेकिन आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन खेलता है? मोहन खेलता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? मोहन है। पक्षी उड़ता है, तो कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है। पक्षी के द्वारा ही यह कार्य किया जा रहा है उड़ने का, इसलिए वाक्य में कर्ता पक्षी है। इस वाक्य में रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। नेक्स्ट है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? को विभक्ति आती है। इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कर्ता में ने आता है और कभी कभी उसका लोप हो जाता है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि इसमें कर्ता कौन है। वैसे ही कर्म कारक में को विभक्ति आती है और कभी कभी उसका लोप हो जाता है, लेकिन वाक्य को पढ़कर हम अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें कर्म कारक है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? श्याम को पढ़ाया। राहुल ने चोर को पकड़ा। लड़की ने लड़के को देखा। राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित होगा। उम्मीद है कि आपको कर्म कारक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाए, जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, तो किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। तो इसमें क्रिया की जा रही है जिस साधन के द्वारा, उसे हम कहते हैं करण कारक।
आदमी चोर को लाठी से मारता है। किससे मारता है? लाठी के द्वारा मारता है। तो यहाँ पे क्रिया करण कारक है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान कारक जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। इसको का प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ के लिए होता है। जैसे कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। मोहन के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। आगे पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। जैसे आप अपादान और करण कारक में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे कि अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अगर कोई किसी चीज़ से अलग हो रहा है, कोई वस्तु या कुछ भी किसी से अलग हो रहा है, तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि अपादान कारक है। अगर को का प्रयोग सहायता के लिए या किसी साधन के रूप में हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर करण कारक है। तो उदाहरण से समझेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ता वृक्ष से टूटकर गिर रहा है मतलब पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, यहाँ पर अपादान कारक है। क्योंकि हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान है का, की, के। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले वहाँ पे होता है संबंध कारक। जैसे कमल की किताब मेज पर है। किसकी किताब है? कमल की है। राम का घर दूर है। राम का घर दूर है, इसमें आपको राम का घर है संबंध पता चल रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। जैसे घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। जैसे घर पर माँ है तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। यहाँ घर पर, घोंसले में, सड़क पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना क्रिया से ना किसी दूसरे शब्द से होता है या वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। संबोधन करना, जैसे किसी को पुकारना, या आप अक्सर कहते हैं अरे यहाँ आओ, तो ये सारे शब्द अरे आपने बोला, ये संबोधन करके आपने बोला। जैसे उदाहरण दिए गए हैं। खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आओ। ये सारे शब्द आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि यहाँ पे संबोधन कारक है। उम्मीद है आपको कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। तो आइए सर्वनाम शुरू करते हैं। सब नामों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा। यहाँ पर बार बार राम लिखने की जगह पर हमने वह का प्रयोग किया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। और संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के शब्दों के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, मैं सीमा के स्थान पर आया है। इस प्रकार से नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा भी पढ़ लेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, तुम, यह, वह, आप, कौन, कोई, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सारे सर्वनाम हैं।
तो आइए अब आगे सर्वनाम के भेद जानते हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष के नाम के बदले में आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। तो आइए 3 प्रकार पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष के संबंध में बात कही गई हो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। जैसे उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम या तू, अन्य पुरुष में यह, ये, वे, वह। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष, शेष को अप्रधान पुरुष माना जाता है। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। जैसे निश्चित किसी शब्द से आपको पता चले, जहाँ पे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जैसे निश्चित वस्तु का बोध हो, जैसे यह, यही, मतलब यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। तो इससे आप किसी निश्चित इंसान के बारे में पता चल रहा है। निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, पर यह कर्ता स्वयं नहीं होता। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, मतलब निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर दूसरे में निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ खुद के लिए बात कही जा रही है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, मतलब वह लड़का जो कल आया था उसके बीच जो लगा हुआ है, जो संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वही लड़का जो कल आया था, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात ना हो, मतलब वो अनिश्चित हो, नाम से ही पता चल रहा है। अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो। कोई, कुछ से आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है निश्चित रूप से, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है और लास्ट भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, तुम कैसे आए हो, यह क्या चाहता है, क्या, कौन, कैसे, कौन, कहाँ, ये सारे क्वेश्चनवाचक मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।